बैरेंट सागर में रूसी नेवी की फौज ड्रिल, नॉर्दर्न फ्लीट का धुआंधार युद्धाभ्यास। रूसी सेना ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। ये देखिए बैरेंट सी की तस्वीर है जहां पर रूस की तरफ से युद्धाभ्यास किया गया है। बैरेंट सी में रूसी नेवी की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई है, समुद्री ताकत। और देखिए अहम खबर है, रूस की समुद्री तैयारी से अमेरिका भी चिंतित है। रूस की तैयारी बेहद खतरनाक है, ये माना गया है अमेरिका की तरफ से। दुनिया की संचार व्यवस्था ठप करने की रची जा रही है साजिश। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ध्वस्त करने की तैयारी है। और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका बेहद चिंतित है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN की ये खबर सामने आई। तो केबल नेटवर्क पर हमला करेगा क्या रूस? क्योंकि इस बात का दावा अमेरिका का संचार नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। अमेरिका ने क्या कहा? रूस हमले की तैयारी कर रहा है, हमला हुआ तो संचार व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, केबल नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, बड़े देश एक दूसरे से कट जाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी आफत आएगी और इसकी तरफ सीधा इशारा किया जा रहा है। समंदर के नीचे विशाल केबल नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिक केबलों का नेटवर्क है। इंटरनेट और दूर संचार की इसे बैकबोन माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। अगर हमला हुआ तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए संजय सोइसार, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कैसे यूक्रेन काफी ताकतवर नजर आता है। एक बड़े इलाके को अभी कब्जे में कर रखा है रूस के, यानी जो मोटिव था, जो लक्ष्य था, अभी उससे दूर ऐसा लगता है रूस नजर आ रहा है। तो ये अब जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है समंदर में, वॉर एक्सरसाइज और केबल नेटवर्क को ध्वस्त करना, क्या मोटिव आपको व्लादिमीर पुतिन का इसके पीछे समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल करना। इनफैक्ट जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जब से कुर्स्क के ऊपर उन्होंने हमला किया यूक्रेन ने, उसके बाद से 1 हफ्ते के बाद से युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो गया, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए दोनों ही देश, और ख़ास तौर से रशिया ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है। और युद्ध में जैसा हम जानते हैं कि हर तरह के साधन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी अगर याद होगा 2022 में नॉर्थ स्ट्रीम 2 को डैमेज किया गया था, जो गैस पाइपलाइन थी रशिया और यूरोप के बीच में, जर्मनी के बीच में। यहाँ पर अगर ये केबल नेटवर्क डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं, ये काफ़ी तेज और काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को ले जाने में सक्षम होती हैं। और अगर ये डैमेज होती है तो अंडर सी केबल बिछी हुई है, पूरे अमेरिका को यूरोप से और यूक्रेन को, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। अगर ये डैमेज होती है तो इनको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि अंडर सी है, रिपेयर करते समय बहुत लग जाएगा, और तब तक के लिए पूरा डेटा नेटवर्क काफ़ी बड़ी संख्या में ख़त्म हो जाता है। और आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं कि डेटा पावर है, डेटा से ही सारा काम चल रहा है, चाहे वो हमारा इंटरनेट है, चाहे वो हमारे मेल्स हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, चाहे हमारा न्यूज़ का मीडिया, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या इंटेलिजेंस की जो खबर दी जाती है, ये सब खबरें डेटा के द्वारा दी जाती है। ये अगर डैमेज होता है तो वाकई में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, जो इनडायरेक्ट चोट है, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट चोट बहुत बड़ी पहुंचेगी युद्ध लड़ने की क्षमता को यूक्रेन के। और दूसरी, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है कई जगह पर अंडर सी केबल से यूरोप को, तो यूरोप के लिए भी, और खास तौर से डेटा केबल डैमेज होती है तो यूरोप भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा और दुनिया के बाकी देश भी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। अगर ये डैमेज होता है तो वाकई में US, यूरोप और यूक्रेन के लिए काफी बड़ी बिल्कुल सही बात है। समंदर के अंदर, समंदर के रास्ते अगर ये धमाका अंजाम दिया जाता है तो पूरी दुनिया पर जाहिर है इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।